नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग का सीटेट पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और अब हम लोग इसकी आगे करेंगे। हम लोग का 2021 का पेपर इसमें एनालिसिस में चल रहा है। 24-23 का कर चुके हैं, 22 से कुछ सेशन कर चुके हैं। 21 के पिछले कुछ समय से हम लोग का सीजन चल रहा है। आज आपके साथ 10वीं क्लास चल रही है। सारे क्लासेस की प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप लोग जो है, जो भी डायरेक्ट क्लास इस क्लास में पहुंचा हो, वो उन क्लासेस को क्या करेगा, सबसे पहले देख के आएगा। क्योंकि सारा पेपर आपका कहाँ से आएगा, इसी एनालिसिस से आएगा सारा पेपर। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारा आपका सिलेबस, सारे पैटर्न को जो है पकड़ रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पूरा कोणों के युग में। और सबसे पहले तो पूरा कोण पता होना चाहिए आपको। तो पूरा कोण मैंने आपको बता भी रखा है, और ज्योमेट्री की क्लासेस भी मेरी आ चुकी है। उस पर यूट्यूब पे आप देख लीजिए, कंप्लीट ज्योमेट्री आ चुकी है। उस पर भी हम लोगों ने समझा रखा है आपको कि पूरा कोण क्या होता है। जिन दो कोणों का जो है कितना हो, 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का सम 90 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएंगे, पूरा कोण हो जाएंगे। जैसे अगर जैसे x + y = 90 डिग्री हो गया, जैसे एक कोण आपका 40 है तो इसका पूरा कोण कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 90 से 40 को घटा देंगे तो आपको 50 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 40 का पूरा कोण हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है एक दूसरे कोण का 2/3 है। दूसरे कोण का 2/3 है तो छोटे कोण का संपूरक। संपूरक क्या होता है, जैसे दो कोण है x + y, तो इनका संपूरक होता है, इनका योग कितना हो जाएगा, 180। जैसे कोई कोण 50 है तो 50 का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 130। तो ये क्या हो जाएगा, आपका संपूरक कोण हो जाएगा। तो आइए करते हैं। कह रहा है पूरा कोण के युग में। तो सबसे पहले हमें पूरा कोण हमारा हो गया x + y = 90। ठीक है। अब अल्फा थीटा कुछ भी ले ले, हम एक्स वाई ले लिए, आगे बस एक्स को, आगे बस एक्स यहाँ आ गई। फिर कह रहा है युग में एक कोण दूसरे कोण का जो है 2/3 है। हमने मान लिया एक्स जो है वाई का क्या है, 2/3 है। फिर कह रहा है छोटे कोण का संपूरक, तो हम यहाँ रख लेते हैं आपका कि x + y की जगह भी रख दो, x की जगह रख दो यहाँ पे 2/3y + y = 90। यहाँ से आपका 3 कॉमन, 2y + 3y, यहाँ से क्या हो गया, 5y = 90 × 3। तो 5 से 18 पंचे 90। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 54। और y की वैल्यू 54 आ गई तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36। यहाँ से आप निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36। अगर आज छोटे कोण का संपूरक, तो 36 का संपूरक कितना हो जाएगा, 36 का संपूरक 180 में से 36 घटा देंगे, 144 आपका क्या आ जाएगा, 36 का संपूरक। तो नोट कर लीजिए, इजी सवाल था आपके सीटेट का था, अच्छा सवाल था, लेकिन तो नोट कर लीजिए। कह रहा है चतुर्भुज एबीसीडी में AB = AD और DC = BC। तो चतुर्भुज एबीसीडी में क्या है, कोई चतुर्भुज है मान लीजिए यहाँ पे, AB, कह रहा है AB जो बराबर है AD के, AB बराबर है AD के, और DC बराबर है BC के, BC बराबर है BC के। तो हमें चतुर्भुज एबीसीडी इनके जो विकर्ण आएंगे, इनके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करेंगे और इनका विकर्ण क्या होंगे, इनके परस्पर लंब होगी। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इनका जब दो एक रेखा दूसरी पर रेखा परस्पर काटेगी तो क्या लंब बनाएगी। तो क्या होंगे ये आपस में, ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से AD, और DC बराबर क्या BC। तो क्या हो जाएंगे, परस्पर लंब हो जाएंगे। विकर्ण विकर्ण क्या है आपका, AC और DB। क्या हो रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या हो रहे हैं, परस्पर लंब। ये आपका क्या था आंसर, कॉन्सेप्चुअल सवाल था इसका, जो आपका ऑप्शन कई दे रखे थे तो उसमें से था। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, परस्पर जब 90 डिग्री का बनना तो क्या हो जाएंगे, परस्पर एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे इनके विकर्ण। ये भुजा बराबर है इसकी, भुजा बराबर है इसके, चार भुजा इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।
कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल सी दे रखा है 70। यदि भुजा बीसी पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि AP बराबर है AC के तथा एंगल BAP दे रखा है 30 डिग्री, तो एंगल B बराबर है, यानी हमें एंगल B बताना है। कह रहा है ABC एक त्रिभुज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC को एक त्रिभुज बनाएंगे। ABC कह रहा है एंगल C है 70, ये दे रखा है आपको कितना 70। कह रहा है भुजा BC पर बिंदु P कोई इस प्रकार है, यहाँ पर कोई P है जो इस प्रकार है कि AP बराबर AC, तो यहां से बराबर ये इसके बराबर ये, तो ये बराबर है इसके, ठीक है। और दे रखा है BAP मतलब ये दे रखा है आपका 30। हमसे पूछ रहा है एंगल B बराबर है, हमको ये बताना है। अब आपको प्रॉपर्टी बताई गई है कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजा बराबर होती है, और जब दो भुजा बराबर होती है तो उनके सामने आमने सामने के कोण बराबर होते हैं अपोजिट एंगल के। सेम चीज अप्लाई करिए, ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर होगा, तो इसके सामने कोण अगर 70 है तो इसके सामने कोण क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये दोनों भुजा बराबर है, अगर ये कोण आपका ये इसकी भुजा सामने की भुजा 70 है, अगर दोनों भुजा बराबर है, इसके सामने कोण 70 है तो इसके सामने कोण कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जाहिर सी बात है 70 हो गया। अब इस त्रिभुज में देखिए, इसे नहीं बस एपीसी में देखिए तीनों त्रिभुज के अंतर कोण का जो कितना होता है 180 और 70 70 140 है, तो यहाँ कितना बचेगा, एक मान आपका आ गया यहाँ पे 40 यहाँ पे आ गया। अभी आपका 70 से 140 और प्लस 40 180 हो गया इसके अंतर कोण। अब आप ये देखिए कि आप ए का कोण आ गया 70, सी आ गया 70, तो बी कितना आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180। आपका ए कितना है 70, बी निकालना है, सी कितना है 70, 180, देन एंगल बी बराबर 180 माइनस 140, देन एंगल बी बराबर कितना आ गया 40। तो ये आपका सवाल था, जो कि 2 सेकंड का सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो तुरंत सवाल हो जाएगा। इस चीज को कान खोल के एकदम नोट कर लीजिए कि जब दो भुजा बराबर होंगी तो उनके आमने सामने कोण बराबर होगा, जब दो कोण बराबर होंगे तो उनके आमने सामने भुजा बराबर। इस चीज को जो है कान खोल के याद कर, एकदम से कंठस्थ करके रखिए, नोट करिए, अच्छा सवाल है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दो त्रिभुज दे रखा है, ए बी 5 बी सी 6 ए सी 4 डी ई 6 ई एफ 4 डी एफ 5। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये भी कई साल आ चुका है आपका, समझिए एकदम से रिपीटेड सवाल है पूरा। ए बी सी और डी ई एफ दे रखा है, ए बी 5 बी सी 6 ए सी 4 डी ई 6 ई एफ 4 और डी एफ 5। अब इनमें से आपको बराबर क्या दिख रहा है, देखिए आप, ए बी 5 है तो इसका डी एफ 5 है, बी सी 6 है तो इसका क्या 6 है, ई डी 6 है, और ए सी 4 है जब, तो आपका इसका 4 क्या है यहाँ पे ई एफ। तो अगर आप ए बी सी लिख रहे हैं, अगर आप त्रिभुज ए बी सी को सर्वांक्षम कर रहे हैं तो ए बी सी यानी 1 2 3 पे जा रहा है, तो ए बी सी इधर से तो आएगा नहीं, 1 2 3 एफ डी ई क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, एफ डी ई, त्रिभुज क्या आ जाएगा एफ डी ई 1 2 3 और ए बी सी 1 2 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा सर्वांक्षण, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। आप यहाँ देख लेंगे कि एफ डी कहाँ पर है, ए बी सी एफ डी आपका क्या हो जाएगा आंसर।
तो ये लगभग हर साल आ रहा है, आप इसे कंफ्यूज होइएगा तो बना के वहां पे देख लीजिएगा, लेकिन गलती ना करिएगा क्योंकि ये आपका फिक्स सवाल है, हर साल आ रहा है, हर साल लगभग आएगा ये, और आपका नंबर देने वाला सवाल है। अच्छे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दिया करिए, उस पर हम ज्यादा जोर देके एक्सप्लेन करेंगे, उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने हिसाब से मैं अभी भी एक एक चीज को, जो भी हल्का सा भी थोड़ा सा भी टफ होता है ज्योमेट्री वाले पोर्शन पे आते ही, मैं एक एक चीज को 2-2 बार 3-3 बार एक्सप्लेन करता हूँ और आराम से करता हूँ। अगर फिर भी कोई चीज दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बता दीजिएगा। नोट करिए। कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार और संदर्भ शीर्षलंब जो है 5:3 के अनुपात में है, यदि इसका क्षेत्रफल 120 है तो वह शीर्षलंब हमको बताना। जैसे कोई त्रिभुज है तो इसके आधार का और शीर्षलंब का रेशियो दे रखा है हमको 5:3। ठीक है, कितना रेशियो दे रखा है? 5:3। कह रहा है इसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए यहाँ पे सीधा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, जो कि हम क्या क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 120। 1/2 आधार कितना है? 5, x मान लीजिए इसको, तो 3x, तो 5 या 15 8 120, x इसका बराबर 16, x बराबर कितना आ गया आपका? 4। और शीर्षलंब पूछ रखा है, यानी 3x की वैल्यू आपसे पूछ के रखा है। शीर्षलंब पूछ रखा है, यानी 3x की वैल्यू, 3 गुणे 4 12 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा आंसर? तो नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है जी सवाल। कह रहा है किसी समलंब का क्षेत्रफल 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है। यदि ये समांतर भुजाएं 5:8 के अनुपात में है तो समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई बताना है। अब इसमें तो सबसे पहले आपको समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला याद है? सब लोग आज कमेंट बॉक्स में समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला पहले लिखिए। देखिए हम लोग कितना रिवीजन करके आप लोग आते हैं, कितना याद करते हैं। फिर कह रहा है उसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले क्या कर दिए? समलंब चतुर्भुज बनाइए। ABCD, ठीक है। कह रहा है कि बीच की दूरी 35 है, 35 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है। यदि समांतर भुजाएं 5:8 के अनुपात में, तो समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई हमको बताना है। इनका रेशियो भी लिख लीजिए, जब दे रखा है 5:8। रेशियो दे रखा है, भुजा मान लेंगे इसको। क्षेत्रफल का इनका फार्मूला क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है 2275। 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना है? 5x + 8x। वहां रेशियो दे रखा है तो हमको यहाँ पे x लेना पड़ेगा। ऊंचाई दे रखा है 35, ये हो गया आपका 2275। 1/2 13x गुणे 35, 5 से काट दीजिए, 5 × 35, 5 × 20, 5 × 20 50 25, 50 25, 7 से काट दीजिए, 7 × 6 42, 7 × 5 35, 13 × 5 65। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 5 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो कह रहा है बड़ी भुजा यानी 8x की वैल्यू, बड़ी भुजा 8x है। 5 8 कौन बड़ा है? 8। तो 8 × 10 कितना हो गया? यहाँ से 80 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो ये चीजें सवाल हैं। अब आपका फार्मूला अगर याद है
तब तो आप कर लेंगे। अगर फार्मूला कहीं भूल गए वहां पे, फार्मूला याद करके नहीं गए, समझ लीजिए लापरवाही बहुत होगी। इसलिए फार्मूला आपको आना चाहिए कि समांतर इसका समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है कि एक बटे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में भी आज लिखेंगे, नोट करिए सवाल को। कह रहा है किसी बेलनाकार टंकी की धारिता दे रखी है 17 मीटर की, यानी आयतन, यदि इसकी गहराई है 3.2 मीटर है तो इसके आधार का परिमाप बताना है हमको। इसकी गहराई दे रखी है 3.2 मीटर, फिर कह रहा है इसकी धारिता यानी आयतन दे रखा 1760। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बेलन का आयतन करेंगे, त्रिभुज का क्या करा है तो इसके आधार का परिमाप। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि हमें परिमाप निकालेंगे, हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी उसके लिए। परिमाप इसके दे देगा 1760 बटे 7, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई दे रखी 3.2, या पाई की वैल्यू यहाँ रख लो 22 बटे 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 अट्ठे 176 यानी 80, आर स्क्वायर इक्वल टू 80 बटे 3.2, 0 टाउ यहाँ 8 चौक 32, 8 से 100, 4 से हो गया 25, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से हमें निकालना क्या है, आधार का परिमाप 2 पाई आर की वैल्यू, परिमाप निकालना है हमको। परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 5, 5 दूनी 10 और 220 बटे 7 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, यूनिट तो लिख लो भैया, यूनिट। तो ये सब चीजें क्या है, बस आपका फार्मूले अगर याद है तो फिर इन सवाल मेंसुरेशन के सवालों में आपको जो है दिक्कत की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी बक्से में गेंदें रखी हुई हैं जिन पर 33, 34 लेके 59 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक गेंद पर एक संख्या, इस बक्से में एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता निकाली जाती है कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पर एक अभाज्य संख्या लिखी होगी। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पे जो है आपका एक अभाज्य संख्या लिखी होगी। अब ये सवाल आपका अभाज्य संख्या का ही, जब भी प्रोबेबिलिटी का सवाल आ रहा है बस अभाज्य संख्या का आ रहा है, यानी कि अगर आपको अभाज्य संख्या आती है तो आप इजिली जो है कर लेंगे। इसे आज हम जो है एकदम बेसिक से बता रहे हैं कि अगर किसी को पिछली क्लास को ना समझ में आया हो तो समझ में आ जाए। सबसे पहले आज हम एकदम से बेसिक, एकदम बेस करेंगे। आज हम लिख ले रहे हैं पूरी संख्या ही, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59 तक जाना है, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59। मान लो किसी को ना समझ में आता हो कि हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, डायरेक्ट पूरी संख्या ना लिख के जो है उससे निकाल देते हैं कि लास्ट माइनस फर्स्ट वाले +1 कर देते हैं, उससे ना समझ आता तो आज बेसिक से करा रहे हैं। इस तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कोई बेसिक नहीं होता। इसके बाद आप लोग बेसिक बेसिक मत करिएगा, इससे नीचे कोई बेसिक नहीं है, एकदम गिनती लिख के बता दे रहे हैं। अब आप देखिए पहले टोटल संख्याएं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। इन टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्याएं हैं 27। अब इसमें कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या लिखी होगी। अब अभाज्य संख्या कितनी है वो देख लीजिए आप। इनमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 37, 41, 43, 47, 'और कोई सी अभाज्य संख्या है इसमें? एक क्या है यहाँ पे? 59 भी। अब आप देखिए अब क्या अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 6 हो गई आपकी कौन सी अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है किसी बक्से में गेंदें रखी हुई हैं जिन पर 33 से लेकर 59 तक, और समझिए अच्छे से, कह रहा है जिन पर 33 से 59 तक जो है संख्या लिखी हुई है, तो हमने क्या 33 से लेकर 59 तक जो है संख्याएं लिख ली। कह रहा है एक गेंद पर एक संख्या आ सकती है, ठीक है। कह रहा है इस बक्से में एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इनमें से कोई एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक अभाज्य संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 33 से 59 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो हमने अभाज्य संख्या देख ली, यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6 अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है गेंद पर एक अभाज्य संख्या लिखी होगी, तो हम निकालते हैं। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? कितनी संख्या अभाज्य संख्या आ सकती है इसमें से? 6। और कितने में? टोटल कितना? 27। तो 6/27 इसे काट देंगे आप तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 2/9 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। मतलब नीचे लिख लेंगे क्या, जो टोटल होगा उसे नीचे लिख लेंगे, उसके ऊपर लिख लेंगे जो संख्या आ सकती है। जैसे 27 में से इसमें 6 संख्या थी अभाज्य संख्या जो आ सकती थी, तो आपका 6/27 यानी 2/9 क्या हो गया आपका आंसर। अब ये आपका एकदम प्रोबेबिलिटी का एकदम बेसिक था, इससे बेसिक कुछ नहीं है। अगर ये भी ना समझ में आया तो फिर अब क्या होता है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैंने जो है आपको एकदम से फुल बेसिक में बता दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये सवाल पिछले 2 पेपर से हम लोग को मिलने प्रोबेबिलिटी वाली, इसलिए मैंने इसको एकदम बेसिक से करा दिया है कि आप लोग जो अगली बार आए तो आप लोग कर सके। अगर आपके पास टाइम हो तो इस तरह भी कर सके, और इसके पहले वाला मैंने ट्रिक से बताया था जो कल वाली क्लास में हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसीलिए कहता हूं कि सारी क्लास देखना मस्ट है। हर क्लास देखिए आप लोग, तो ही पता चलेगा कि यहाँ कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है और किस क्वेश्चन पे क्या ट्रिक लगाई जा रही है, ठीक है। नोट करिए। कह रहा है यदि x y z क्रमशः 7 5 11 2 3 20 16 23 29 23 के माध्यक बहुलक और परिसर है, तो हमें 4x + y - z की वैल्यू बताना है। तो अब ये सवाल लगभग हर साल आ रहा है, तो आप लोग को पता भी होगा। अगर मैं छोड़ दूं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिलेगा मुझको। कर लेंगे आप लोग कि मैं कराऊं इसे? करा दें, नहीं तो पता चलेगी। सबसे पहले क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो यहां पर लिखिए 2 3 5 7 11 16 20 16 20 23 23 29 23 23 29 कितनी संख्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 संख्या हो गई।
करेगा माध्यक, तो माध्यक तो बीच का हो गया, यानी 1 2 3 4 5 11 16 के बीच का माध्यक आएगा आपका माध्यक। माध्यक यानी कि x क्या होगा आपका 11/16। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सब जो फार्मूले वाले हैं मैं पिछली क्लासेस में करा चुका हूँ। किसी को फार्मूलास करना होगा तो पिछली क्लास को अच्छे से देख लेना। 11 16 27/2। फिर क्या पूछा है आपसे, बहुलक। बहुलक आप लोग बताइए, बहुलक क्या होगा? y बराबर कितना हो जाएगा आपका 23। जो संख्या सबसे ज्यादा बार होगी इसमें 23 है। परिसर बताइए आप लोग, परिसर क्या होगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम 27। आपको बताना क्या, 4x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू 4x प्लस वाई माइनस जेड। एक्स की वैल्यू है आपकी 27/2 प्लस वाई की वैल्यू है आपके 23 माइनस जेड की वैल्यू 27। तो 2 2 जा 4, 27 54 प्लस 23 माइनस 27। यहाँ से 27 54 से 27 चला जाएगा, बचेगा आपका 27। 27 प्लस 23 जो कि कितना हो जाएगा आपका 7 3 10 और 2 2 4 1 5 यानी 50। क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका जो है सवाल था, जो आपकी हर साल जो है ये रिपीटेड सवाल है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। ये आपका लगभग हर साल आता है इस टाइप का, तो इसे नोट करिए, इसे अच्छे समझ लीजिए। माध्यक बहुलक परिसर निकाल के हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, आपका 50 आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, इजी सवाल। तो दोस्तों आज हमने इस पेपर को भी कंप्लीट कर लिया है एकदम से। अब ये जो आपका सवाल है हर साल का रिपीट सवाल है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। आज 10वीं क्लास भी हो गई है, सारे क्लास जो प्लेलिस्ट में है, जो क्लासेस ना की हो किसी और ने तो सारी क्लासेस कर ले। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो पेपर है वो इन्हीं बेसिस पे आएगा। जितना क्लास आप प्रीवियस यदि किए रहेंगे, जितने क्लासेस आप इसको किए रहेंगे कि एकदम प्योर आपका जेन्युइन क्वेश्चन है सारे आपके सीटेट के, और विद प्रूफ जो है ये कि क्वेश्चन इतना आसानी से इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एकदम ऐसे सवाल मिलेगा आपको वहाँ पे, आप वहाँ पे आंख बंद करके सीधा सीधा जो है खटखट खटखट करते जाएंगे, इतनी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। इस सब के लिए मुझे कहना ना पड़े, इतना समझदार आप हैं और मैं इतना समझदार आपको समझता हूँ कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप ये सब कर लेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। और बताइए आप लोग क्लास कैसे ली, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक होगी। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।